ये इट्स अ काइंड ऑफ टनल जिसमें से हम गुजर के गए। एंड गाइस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फिशेस थी कि इन्होंने एक पुरानी शिप की तरह बनाया हुआ है। जैसे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खनलिमा, होश गैल्डनिस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी जो हमने लास्ट ब्लॉग से स्टार्ट की थी। तो जनाब अब हम आ चुके हैं इस एक्वेरियम के इस पार्ट में जहाँ पे इन्होंने ग्लेशियर्स और इसके बारे में बताया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टर्की भी उन टेक्टोनिक प्लेट्स पे बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसकी बहुत सारी डिस्क्रिप्शन रखी हुई थी, बट ऑनेस्टली बताऊँ अरीशा के साथ मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। एंड वहाँ से हम आगे चले। अच्छा, ये जगह जो आप देख रहे हैं ना यार, ऑनेस्टली बताऊँ ये थोड़ी सी मुझे इधर डर भी लगा क्योंकि अरीशा यहाँ पे भाग के गायब हो गई। और यहाँ पे ये ऐसे केव्स बने हुए थे कि समझ नहीं आती थी, बंदा खुद गुम हो जाए यहाँ पे। बट इतने नेचुरल कि आपको लगे कि आप वाकई किसी पहाड़ी इलाके में आए हैं। एंड जब मुझे अरीशा नहीं मिली तो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा भी गई, बट यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा था। मैंने इसको फिर अपने साथ ही रखा क्योंकि इतनी क्रेजी हुई थी हर जगह एक्सप्लोर करने को। थोड़ा सा फिर यहाँ पर मैंने इसे कंट्रोल किया कि बेटा नहीं, मम्मी के साथ रहें और साथ साथ ही घूमें। खैर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह थी और इसका पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ पे फिशेस बहुत प्यारी प्यारी थी इन टैंक्स में। ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, अल्लाह ने बहुत प्यारी कुदरत बनाई है। इतनी खूबसूरत चीज़ें तख्लीक की हैं कि जितना ज़्यादा इस पर रश किया जाए कम है। अच्छा, ये वाला एरिया मुझसे बिल्कुल रह गया देखने को क्योंकि इस टाइम पे अरीशा ने टैंट्रम थ्रो कर दिया था। बट यहाँ पे बहुत ही रिच हिस्ट्री थी एंड एज़ यू ऑल गाइज नो मुझे हिस्ट्री से कितना लगा हुआ है। बट या चलो कोई नहीं। और यहाँ से हम आए यहाँ पे एक, अच्छा ये नंबर 1 जो टनल है, ये इट्स अ काइंड ऑफ टनल जिसमें से हम गुजर के गए। एंड गाइस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फिशेस थी। कैमरा इसको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा, बट इन फिशेस पे जो पैटर्न्स थे और प्रिंट्स थे, ओ माय गॉड, देखने के काबिल थे। और यहाँ पे तकरीबन इस वाले टैंक में छोटी छोटी फिशेस थी, लेकिन ये बहुत बड़ा और ह्यूज जगह थी और यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। लेकिन आपके लिए उसके लिए ना एक अच्छा कैमरा होना चाहिए क्योंकि ना यहाँ पे डार्क बहुत थी ये सारी जगह जहाँ पे अब हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कलर्स हैं आप देखें, लग रहा है जैसे कि ये इन फिशेस के अंदर लाइट बनी हुई है और ये चमक रही थी। ऑनेस्टली बताऊँ बहुत खूबसूरत चमक रही थी और मेरा दिल करता था कि यहाँ पे एक अच्छा सा कप चाय का लेके सुकून से बैठ के मैं यहाँ पे पीऊँ। वैसे आपस की बात बताऊँ, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था इन फिशेस को देख के। खैर इतनी खूबसूरत जगह को और इतनी सारी अल्लाह की कुदरत को देख के ना बस शुक्र करने को दिल कर रहा था। और यहाँ से हम आगे गए। ये जगह थोड़ी सी मुझे ड्रॉ नहीं लगी थी, बट ये इतनी इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है गाइस, इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है हर कॉर्नर पे इधर कि इन्होंने एक पुरानी शिप की तरह बनाया हुआ है जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। ये भी कोई उसी का ही हिस्सा बनाया हुआ था। एंड ये एरिया थोड़ा सा इस वजह से भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि इधर जो आवाज़ें आ रही थी ना, वो अब ये आगे जाके जो मैं आपको दिखाऊंगी उसमें से जो फिशेस की जो बाहर के टैंक्स हैं उनकी फ़िशेस की सारी आवाज़ें थीं और बहुत ही खौफनाक लग रही थीं। फिर मुझे समझ आया कि देखो जैसे हम बात करते हैं ये मछलियाँ भी वैसे ही बात करती हैं और उन्हीं की आवाज़ें इन सब में से आ रही थीं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाती हूँ, बट बहुत शोर था, आप लोगों को समझ आएगा नहीं। इसके लिए आप लोगों को खुद जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और यहाँ से हमारे एक खूबसूरत टनल में, ये आप कह सकते हैं इस जगह का हार्ट ऑफ द एरिया है, एक मेन एरिया जहाँ पे आप आएँ, आके यहाँ पे इस टनल में आप पिक्चर्स खिंचवाएं। और यहाँ पे जो सारी शार्क्स और बड़ी फ़िशेस थीं और वो जिस तरीके से घूम रही थीं, एंड आप ये देखें ज़रा, एक अलग ही रोब है इस शार्क का, वाकई में सही दबदबा है। यहाँ पे अगर बैठ के देखा जाए ना तो मुझे यहाँ पे बैठ के सिर्फ एक ही बात याद आई थी कि यार हमारी तरह ये लोग भी ऐसी ज़िंदगी गुजारते होंगे, इनकी भी आपस में बातें होती होंगी। एंड बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और इसके साथ आप देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत छोटी फिशेस भी थी, बट बड़ी मछलियों के सामने वो थोड़ी थोड़ी दूर दूर फिर रही थी, बट बहुत ही खूबसूरत। एंड ये वाली तो आप देखें ना ज़रा, आपको मैं अगले क्लिप में दिखाती हूँ, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखें जिस तरह हमारे यहाँ आसमान पे परिंदे उड़ते हैं, यहाँ पे ये
ये स्ट्रिंग रेस ऐसे ही यहाँ पे चल रहे थे, जैसे लग रहा था कि वाकई ये यहाँ के परिंदे हैं, और ये चलते हुए बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि परिंदे उड़ रहे हों। एंड गाइस यहाँ देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कलर्स हैं। अभी तो स्पेशल चीज़ आप आगे जाके देखेंगे, आगे तक देखें आप। एंड ये देखें यहाँ पे हम लोगों को देखने का मौका मिला, ये शार्क यहाँ पे बैठी हुई थी आराम से, और साथ ही मुझे तो लग रहा था ये दोनों रेस्ट कर रही हैं। और यहाँ पे अरीशा बहुत एक्साइटेड हुई माशाल्लाह। हम लोगों ने इसे देर तक देखा और मैंने अपने घर वालों को कॉल करके भी दिखाया, तो वो लोग भी सुभान अल्लाह कह रहे थे। गाइस कैमरा में देखने में वो बात नहीं जो सामने देखने में। और ये यहाँ पे एक स्टिंगरे शायद बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के या तैर तैर के अब आराम कर रहा है। खैर यहाँ पे हमने बहुत सारा, ऑनेस्टली बताऊँ काफ़ी सारा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया था, क्योंकि मज़ा आ रहा था। आप ये देखें, अब आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अच्छा, इस फ़िश टैंक के पास ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था, जैसे कि ये बहुत पुरसुकून मछलियाँ हैं और आराम से अपने काम से काम रखती हुई यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ़िशेस थी यहाँ पे। और ये वाला पार्ट तो बहुत मीनिंगफुल है। ऑनेस्टली बताऊँ, सच्ची बात में आंखें खुलने को दिल करता है कि अल्लाह करे हम सारे सफाई करने लग जाएं। ये इन्होंने पोर्शन इसी तरह दिखाया हुआ था जैसे कि हम लोग बीच पे या समंदर पे या कहीं भी जाते हैं, प्लास्टिक और ये चीज़ें फेंक देते हैं। और उसके साथ ही ये खूबसूरत सा इन्होंने टैंक में फ़िशेस छोड़ी हुई थी कि देखें असल में नेचर इतनी खूबसूरत है और हमने इसको इंसानों ने किस तरह से ख़राब किया हुआ है। सो ये इनका मुझे मैसेज बहुत पसंद आया। एंड ये वाली जगह तो मैं यहाँ बैठी भी सही और मैंने बहुत सारा यहाँ पे टाइम भी गुजारा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था मैं फाइंडिंग नीमो वाली मूवी के उधर समंदर के अंदर घुसी हुई हूँ और ख़ुद बैठ के वहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। आप देखें इधर आपको डोरी भी मिल रही है, देख रहे हैं आप सामने। इस पुरसुकून जगह पे बैठ के बहुत कुछ सोचने को मिला, बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी। उन्हीं में से एक हिस्सा मेरे जहन में आया जो कहीं मैंने किताब में पढ़ा था, और अभी जब मैं ये देख रही हूँ तो दोबारा वही लाइंस मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो सोचा आप लोगों से भी क्यों ना शेयर करूँ। लाइफ इज़ लाइक द ओशन, इट कैन बी काम और स्टिल एंड रफ और रिजिड, बट इन द एंड इट इज़ always beautiful. So yeah. इस टाइम पे यहाँ पे जो है बहुत अंधेरा है, इस वजह से हम लोग जो है इसे मैं जितना ज़्यादा कवर कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है, इट्स जस्ट लाइक अ मैजिकल प्लेस। मैं किसी एक मैजिक प्लेस पे आई हुई हूँ एंड सही मानों में अल्लाह ने बहुत खूबसूरत क्रिएचर बनाई है यार, सुभान अल्लाह। हम जितना इसका जो है तारीफ़ करें अल्लाह की वो कम है। और अरीशा बहुत एक्साइटेड है, टाइम बहुत हो रहा है। और यहाँ पे ये फ़िशेस ऐसे नहीं लग रही कि जैसे नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ। मुझे तो बिल्कुल देख के ऐसे ही इनको लग रहा था।
और यहाँ से हम ये सबसे बेस्ट जगह पे आ चुके हैं। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं आपको जो है ना खुद बताती नहीं, आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अरिशा उसको हेलो बोलो, वो आपको मिल रहा है। हेलो लग अरिशा। Hi, penguin. Oh, he's coming, he's coming. अच्छा, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि वाकई में पेंगुइन इंसानों को रिस्पॉन्ड करते हैं। भी आपको दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इस वजह से इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी और आपको बताऊँ, वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है, उसे तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।